Hello student, good evening to all. गुड इवनिंग। और आपका चैप्टर मेटल और नॉन मेटल ओके ना? आई विल स्टार्ट मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, बराबर है क्या? तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मैं कल आपको टीच किया था उसका क्वेश्चन चलो जल्दी से टाइप चैटिंग करके भेजना, बी रेडी। और मैं जो आपसे पूछूंगा वो आप जल्दी से चैट करके भेजना। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड इन ए पीरियोडिक क्लास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बिल्कुल फर्स्ट आंसर है आदित्य का, केवल मैं फर्स्ट आंसर नाम लूंगा और दोनों आंसर लिखा किस सब ने। उसके बाद व्हाट इज हम ग्रुप नंबर 1 को किस नाम से जानते हैं? ग्रुप नंबर 1 इज ऑल्सो नोन एज, बिल्कुल फर्स्ट आंसर आया, ऊपर चला गया कितना। ओके, अल्कली मेटल। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? बिकॉज इट्स ऑक्साइड होम आदित्य, बिल्कुल इट्स ऑक्साइड फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। Its oxide form basic solution when dissolved in aqueous water. Now, which element of group number 1 is known as alkali metal? Which element of group number 1 is known as alkali metal? Hydrogen. Which element of group number 1 is known as alkali metal? बिल्कुल लिथियम टू फ्रांसियम। Which element is not belongs to alkali metal of group number 1? Which element of group number 1 is not, आवाज आ रही है ना सबको? Which element of group number 1 is not belongs to alkali metal? बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। अब ट्रू एंड फॉल्स लिख के भेजना। ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ट्रू और फॉल्स? करेक्ट, ट्रू है। बहुत आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। इन ग्रुप नंबर 1 विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव? फ्रांसियम। स्वप्निल के साथ फर्स्ट आंसर आया था। Francium is radioactive element. Now, top to bottom metallic character will increase or decrease? फर्स्ट आंसर ऊपर चला गया। तो मैं इसका फर्स्ट आंसर चेक करके बता देता हूं किसका है, क्योंकि मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा आंसर जो है फर्स्ट आंसर आया था इसका पार्थ का, बराबर है। उसके बाद केवल शाह का, उसके बाद प्रथम शाह, उसके बाद कीर्ताना, और फ्रांसियम वाले में सबसे पहले आंसर आया था ये। फ्रांसियम वाले में सबसे पहला आंसर आया था स्वप्निल का, उसके बाद अपूर्वा का आया था। चलो in group number 2 is also known as, is group number 2 is also known as, group number 2 is also known as alkaline earth metal, alkaline earth metal, बराबर है, alkaline earth metal।
In group number 2 means alkaline earth metal, which metal is radioactive? Which metal is radioactive? Radium. Which metal is radioactive? Is radium. Okay. तो इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा था, मैं आपको जवाब देने वाला था कि व्हाइट इज कोल्ड। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप थप्पड़ मारे, बाप रोए। बराबर है क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। दिस वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नाउ इट इज ऑल आर मेटल, इसमें भी मेटल नहीं है। इससे भी फनी तुम्हें सुनाएंगे, अभी आगे देखते रहो, इससे भी फनी फनी आएगा। तुम्हारे पास है क्या इससे भी फनी? अगर इफ एनी स्टूडेंट है फनी टू लर्न ग्रुप्स एलिमेंट देन टेल मी। ओके ना? किसी के पास अगर अपना है पर्सनल तो मेरे को बताओ, मैं भी उसको बताता हूँ। मेरे पास है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तुम्हारे पास भी है तो बोलो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल आर मेटल। ऑल आर मेटल लिख लेना, ऑल आर मेटल, सब मेटल है, ऑल आर मेटल। एंड टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम metallic character will increase। यानी सब मेटल है, लेकिन सबसे अच्छा मेटल कौन है? सबसे अच्छा मेटल रेडियम। हम रेडियम का नाम नहीं लेंगे, बेरियम। तो बेटा से अच्छा है बाप, है या नहीं है? बेटा से अच्छा है बाप। हम रेडियम का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बाप इज गुड मेटल देन बेटा। बेबा बराबर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। सॉरी, इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन तो समझ में आता है कि व्हाइट इज कॉल्ड अल्कलाइन बिकॉज जब बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो BeO बनेगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं। Mg प्लस O2 MgO, Ca प्लस O2 CaO। एज इट इज आगे भी जाएगा। इनको हम पानी में डुबा देंगे। बराबर है क्या? पानी में डुबाने के बाद ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। इट फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड, इट फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन। और इसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। तो पहला लाइन बोलेंगे हम कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। सर हम अल्कली मेटल बोलते हैं तो इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया? अर्थ क्यों आ गया नाम? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं, ऊपरी लेयर पे मिलते हैं, इसीलिए इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। जबकि ग्रुप नंबर 1 को केवल और केवल हम
अल्कली मेटल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट पे नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ें ऊपर रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए वो अर्थ क्रस्ट पे जल्दी नहीं मिलता है। जबकि अर्थ क्रस्ट पे मैग्नीशियम, कैल्शियम आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, इसीलिए इसमें एक एडिशनल नाम जोड़ दिया गया है, अर्थ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो फर्स्ट हम बोलेंगे इट्स ऑक्साइड फ्रॉम बेसिक सॉल्यूशन एंड फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। इसीलिए हम ग्रुप नंबर 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते। अल्कलाइन तो कल ही बताया था, तो फिर ग्रुप नंबर 1 में 2 में डिफरेंस होना चाहिए ना। तो ग्रुप नंबर 2 को बोल दिया गया कि ये जितने भी एलिमेंट्स है वो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाएगा। अर्थ मतलब क्रस्ट पे मिलता है, अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अर्थ क्रस्ट एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। बरोबर है कि नहीं है? सगळे समजतो का नहीं समजतो? समजतो ना? राइट डाउन किए? राइट डाउन हो गया? ओके। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 होल्ड ओनली मेटल, ट्रू है या फॉल्स है? ग्रुप नंबर 2 होल्ड ओनली मेटल, ट्रू है। अरे आमचं मराठी हिंदी सगळे कळत, तुमचं मराठी कळत ना? आमचं मराठी हिंदी सगळे कळत, तुमचं कळत, आमचं कळत, बरोबर आहे की नाही आहे? तुमच्या काही अडचण आहेत ते मला सांग, विचार, बरोबर है ना? चलो, तो ग्रुप नंबर 2 को हमने समाप्त किया, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं? हमने आपको कल बोला था कि हम मेटल और नॉन मेटल के डिफिनेशन, मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज, मेटल नॉन मेटल, मेटलवाइड, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो जो मेटल है उसको हम पहले चुन चुन के याद करेंगे। तो जितने भी मेटल और नॉन मेटल है उस पहले हम याद कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम यहाँ बीच में स्किप मार रहे हैं। अब क्या स्किप मारेंगे तो थोड़ा टाइम के बारे में बताऊंगा मैं। अब मैं ये वाला स्टार्ट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, बराबर है क्या? तो यहां पर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला बीच में मैं छोड़ रहा हूं, उसका रीजन है, तो मैं आगे चल के बताऊंगा। अब इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब मैं बाद में बताऊंगा एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, मेटल और नॉन मेटल। तो फिर हम अगर एस ब्लॉक बताने चले गए तो हम चले जाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, बराबर है क्या? तो हम पहले एलिमेंट्स का जानकारी लेते हैं और मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। एस ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा, बट आप अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखिएगा कि दैट इज नोन एज एस ब्लॉक, और इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये यहां से यहां तक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। लेकिन मैं यहां लिखा नहीं हूं, वो मैं लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, समय के साथ लिखूंगा। ये 13 है,
तो 13 पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं ग्रुप नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ग्रुप नंबर 13 कैसे स्टार्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 13 इसके लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है, ये ऊपर होता है एक, ये स्टार्ट होता है। तो ग्रुप नंबर 13 क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। लास्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट वाला ज्यादा हमें यूज नहीं है, और उससे अभी जो लास्ट पीरियड वाला होता है वो अभी इन्वेंशन चल रहा है, तो मैं लास्ट वाला ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अदरवाइज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, NH होता है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ये पीरियड नंबर 2 है, यहां वाला। चलो, तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आप अलग से लिखोगे ग्रुप नंबर 13, बराबर है क्या। तो इसका लिख लो, कैसे लिखोगे, B फॉर बैंगन, बैंगन, AL फॉर आलू, बैंगन आलू, GA फॉर गाजर, और IN फॉर इन, और TL फॉर थैला। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और आजकल कोरोना भी है तो थैला तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना, मुंह पे मास्क भी होना चाहिए। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। लास्ट वाला का मैं नाम नहीं लूंगा। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। या ऐसे भी याद कर सकते हो, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, या ये भी याद करो, एक ही याद करो, चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप थोड़े समय के लिए वेट करो, इनमें कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है वो मैं बताऊंगा। तो पहले आप नाम लिख लो, तो मैं जब नाम लिख लोगे तो मैं एक ही बार सब बता दूंगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप लिख लियोगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, लिख लिए ना। अब नाम देखो क्या है, बोरॉन, बोरॉन नाम जानते हैं ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन लिख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिखो नाम, मैं बोल रहा हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इंडियम और थैलियम, IN, इंडियम, इंडियम, इंडियम एंड थैलियम, TL, इंडियम, INDIUM, इंडियम, THALLIUM, थैलियम, इंडियम, UUT होता है ना, हाँ हाँ UUT भी होता है, ये भी सही बोल लो, UUT भी होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 113 होता है। तुम्हें कहीं पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी किसी पीरियोडिक टेबल में NH लिखा है, कहीं का UUT, क्योंकि अभी सर्च चल रहा है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 113। तो मैं तुम्हें इसका नाम भी लिखने के लिए बता दे रहा हूं, थोड़ा सा बस ध्यान देना, थोड़ा सा। अगर 1 आएगा, 0 आएगा तो नील लिखना है, अन लिखना है, नील लिखना है। 1 आएगा तो अन लिखना है, 1 आएगा तो अन लिखना है, 2 आएगा तो बाई लिखना है, 3 आएगा तो ट्राई लिखना है, और 4 आएगा तो टेट्रा लिखना है। तो मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। तो देखो इसका नाम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 113। तो 1 को क्या लिखना है, अन,
इसको क्या लिखना है, अन। एक वन के लिए अन, दूसरे वन के लिए अन, और 3 के लिए ट्राई, और लास्ट में लगा लेना है यूएम, ट्राई यूएम, IUM, IUM। अनअंट्रियम इसका नाम होता है, अनअंट्रियम। ये बाद में बात बताऊंगा मैं तुम्हें कि ये सब नाम कैसे लिखे जाते हैं, बराबर है क्या। तो इसको UUT भी बोला जाता है, अनअंट्रियम भी बोला जाता है, अनअंट्रियम, बराबर है। 115 के अन UUP लिखा होगा, तो ये नाम लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये लिख लिए, और नहीं तो NH भी लिखा जाता है। तो ये जो है अभी इस पे सर्च चल रहा है, इनकम्प्लीट माना जाता है इसको अभी, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते भी नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14, तो आप अलग से लिखोगे ग्रुप नंबर 14 को। ग्रुप नंबर 14, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी, सी फॉर कहे, शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। सी फॉर कहे, SI फॉर शिव, G फॉर जी, SN फॉर सुनो, PV फॉर पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। हाँ, अगला आगे 5 आएगा तो पेंट लिखेंगे, पेंटा नहीं, तो मैं अलग से लेक्चर में बताऊंगा। इसको बोला जाता है एफेल, लास्ट वाला जो है एफेल है। कहे शिव जी सुनो पार्वती। बराबर है, नाम लिख लो, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, टीन, SN फॉर टीन, टीन का सिंबल है SN, टीन, लीड, LEAD, लीड, ये है टीन और ये है लीड। तो लीड को PV से सिंबल से लिखा जाता है और टीन को SN से लिखा जाता है। ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। तो पार्वती जो है वो क्या है, लीड है, PB, लीड, लीड, बराबर है। नीचे वाला का मैं नाम नहीं बता रहा हूं, अब इतना ही समझो, बराबर है क्या। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली का ध्यान से सुनो, ये सब लिख लिए ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड्स। एफेल मीन्स फ्लोरीन, नहीं नहीं, एफेल मतलब फ्लोरीन नहीं होता है। एफेल का अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो फ्लीरोवियम, VIUM है, फ्लीरोवियम, बट ये ज्यादा यूज में नहीं आएगा। फ्लीरोवियम, फ्लीरोवियम,
ये लिख लेना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड और टिन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। लिखे, डन, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। एस बी फॉर सब और बी आई फॉर भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब होगा, इसमें इंडिया नहीं है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सुनील वेदांत, फ्लीरोवियम, फ्लीरोवियम, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसको नाम क्या लिखेंगे? यूयूपी। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 115, और 115 के लिए क्या लिखोगे? 1 के लिए क्या लिखोगे? अन पेंटिनियम, पेंटियम, IUM लगा देंगे। अन्य, दूसरे के 1 के लिए अन, एक 1 के लिए अन, दूसरे के लिए अन, और पेंट IUM, इसका नाम हो जाएगा अन पेंटियम, और शॉर्ट में बोलते हैं UUP, अन पेंटियम, अन पेंटियम। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी समझ में आ गया? हटा दो, अब नाम लिख लो। नाइट्रोजन, 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 फास्फोरस, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, 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 एंटीमनी, 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 बिस्मथ, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, ये सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बराबर ना? एंटीमनी और बिस्मथ।
बराबर है, BI फॉर बिस्मत, तभी खुलता है हमारा किस्मत। तो बिस्मत से हमारा किस्मत खुलेगा, और बिस्मत इज ए टिपिकल मेटल, बहुत अच्छा मेटल होता है, तो बाद में लिखाऊंगा वो। उसके बाद है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ फॉर ओल्ड, एस फॉर स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब निशाना लगाना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप नंबर 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और यहां होता LV, ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिख लो इसको, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। नाम लिखो, ऑक्सीजन, 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 सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, SELLINIUM, सेलेनियम, सेलेनियम। बिल्कुल करेक्ट है अनुराग, सेलेनियम। टेरेलियम, TERRLIUM, टेरेलियम, सेलेनियम, टेरेलियम, टेरेलियम, सेलेनियम, टेरेलियम। टिपो मतलब निशाना लगाना, हिंदी में बोलते हैं ना टिपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, सेरेलियम, टेरेलियम, PO फॉर पोलोनियम, पोलोनियम, लिखो PO फॉर पोलोनियम, POLONIUM, पोलोनियम। और LV फॉर यहां लिखा मैं, लिवमोनियम, मोरियम, लिवमोरियम, लिवमोरियम है, लिवमोरियम। यहां से फिर से देख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर से मैच करना, सेलेनियम, सेलेनियम हो गया, टेरेलियम, 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 सेलेनियम, टेरेलियम, हो गया, लिख लिए, सेलेनियम और टेरेलियम। और इसका है पोलोनियम, पोलोनियम। और LV लिखा हुआ है, लिवमोरियम, ये कोई ज्यादा यूज का भी नहीं है, लिवमोरियम। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17, 17 देखो, ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर
आएंगी आंटी। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। रोज यही तुम्हें बोलना है। फिर फिर कल, फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आएंगी। कौन आएगा? आंटी। हालांकि अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं आएंगी, लेकिन हमें रोज यही बोलना है कि वो आएंगी, वो आएंगी। बरोबर है क्या? वो आए या ना आए, हमें बोलना तो वही है कि फिर कल बाहर आएंगी आंटी। आए या नहीं आए, अगर आएंगी भी तो मुंह पे मास्क लगा के आएंगी, लेकिन हमें रोज बोलना है कि फिर कल बाहर आएंगी आंटी। फिर कल, बोलो, फिर कल बाहर आएंगी। धीरे से बोलना, आंटी। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। और 116 होता है तो US 116 अन और पेंट के बाद या 6 के लिए एस लिखा जाता है, तो बाद में बताएंगे नाम, ठीक है? तो US होता है, US 17। हेप्ट सेप्ट, यहाँ हेप्ट सेप्ट यूज करते हैं। हेप्ट सेप्ट, हेप्ट सेप्ट ये सब यूज करते हैं। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, नाम लिखना, फ्लोरीन। फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। ये एफेल इज नॉट फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, और इसको बोलते एस्टेटाइन। इसका मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, एस्टेटाइन, STATINE, एस्टेटाइन। और इसका होता है ये लिख लो पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये होता है 117, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 80 को बोलते हैं एस्टेटाइन, ASTATINE, एस्टेटाइन। और 117 को बोलेंगे अन 7 को यहाँ पर सेप्ट बोला जाता है, इसीलिए मैं बोला नाम बाद में लिखवाऊंगा। तो अन सेप्टिमियम, SEP बोला जाता है। अन सेप्टिमियम, 1 के लिए अन, एक 1 के लिए अन और 7 के लिए सेप्ट, SEPT। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे सफिक्स में? तो सफिक्स में जुड़ जाएगा इयम, IUM। तो अन सेप्टिमियम, सेप्ट, SEPT, सेप्ट, अन सेप्टिमियम, ये हो गया। अब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि मैं लिखवाने के बाद मेरे को तुम्हें बताना आसान हो जाएगा कि कौन मेटल होता है और कौन नॉन मेटल होता है। बराबर है क्या? तो नेक्स्ट है 18, हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन। बहुत याद आ रहा है IPL का।
मिस कर रहा है इस बार तो। हिमांशु, हिमांशु, कोई हिमांशु है इसमें क्या? 8th क्लास में है? दिख रहा है? हिमांशु, नेहरा, अगर कर, अगर कर, एक ही में बोलना है, अगर कर, एक सी फॉर जीरो, जीरो रन। हिमांशु अगरकर रहन, अगरकर सॉरी हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन। और लास्ट में होता है यू यू ओ, यू यू ओ, यो यो। 118 का 118, अन अन ऑक्टियम, OCT, अन अन, वन को अन, OCT, ऑक, IUM जोड़ देंगे सफिक्स, तो ये आ गया 1 के लिए अन, दूसरे 1 के लिए 1, 8 के लिए ऑक्ट, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? इयम, तो अन अन ऑक्टियम इसका। तो हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन, याद हो गया? लिख लो नाम, हीलियम, 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 नियॉन, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, राइट डाउन करो, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन। केशव साहा लिख नहीं रहे हो? हीलियम, नियॉन, AR फॉर आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, बराबर क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, उसके बाद आर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जेनॉन, और आयरन फॉर रेडॉन, रेडॉन। मैं आपको मैसेज भी कर दिया। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, और लास्ट वन इज यो यो, अन अन ऑक्टियम, अन अन ऑक्टियम, अन अन ऑक्टियम। अन अन ऑक्टियम लिख लिए हो गए आप? चलो लिख लिए नाम ना? ध्यान देना, बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम एंड पोलोनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम,
और एस्टेटाइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं अभी बता रहा हूं क्या करोगे। ये आप पी ब्लॉक देख रहे हो ना, मैं सारा एलिमेंट्स को ब्लू से लिखा हूं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है वो मैं ब्लैक से लिखा हूं। जो जितना मैं ब्लैक से लिखा हूं, जितना मैं ब्लैक से लिखा हूं, ध्यान देना यहां पे, जितना मैं ब्लैक से लिखा हूं, ब्लैक जो है मेटल वाइड है। अब अभी आप पूछना मत सर व्हाट इज मेटल वाइड, मैं डिफाइन करूंगा, पहले आप जान जाओ ये मेटल वाइड है। जितना मैं ब्लैक से बॉक्स में लिया, ब्लैक बॉक्स वाले जितने हैं, ब्लैक बॉक्स वाले जितने हैं वो सब मेटल वाइड है। वो सब क्या है, मेटल वाइड है। सब क्या है, मेटल वाइड है। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो इधर, ये जितने मैं ले रहा हूं, अब ये ध्यान देना, ये वाला, ये वाला पार्ट ध्यान देना, पहले इधर ध्यान दो, इसके बाद लिखना। मैं इसको डस्टिंग नहीं करूंगा, अब ध्यान दो इधर, ये वाला पार्ट जितना है, इसको हम बोलते हैं मेटल, इसको हम बोलते हैं मेटल। ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, ब्लैक वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये ये और ये जो है वो मेटल वाइड है। अब व्हाट इज मेटल वाइड, ये मैं अलग से डिफाइन करूंगा, इसमें मैं रेड कलर चला रहा हूं। अब ये जो है, ये जितने हैं रेड वाला, थोड़ा रेड आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, तो रेड वाला जितने भी मार्किंग है, रेड वाला, वो सब के सब जो है वो नॉन मेटल है। दिस वन इज नॉन मेटल। तो देखो हमें आइडेंटिफाई करना कितना आसान हो गया। तो आइडेंटिफाई तभी कर सकते हैं जब हमें नाम याद होगा। तो कौन मेटल है, कौन मेटल वाइड है, कौन नॉन मेटल है, हम जानेंगे मीनिंग कि मेटल और नॉन मेटल और मेटलवाइड का मीनिंग क्या होता है। बस फर्स्ट अपॉन हमने तो ये जान लिया ना कि मेटल कौन है, मेटलवाइड कौन है और नॉन मेटल कौन है। ये जानना बिल्कुल आसान हो जाता है। एक चीज यहां पर रेड वाला में छूट गया है, यहां से जाएगा। तो रेड वाला नॉन मेटल है, ब्लैक वाला मेटलवाइड है और ये ब्लू वाला मेटल है। ठीक है, यहां पर ये वाला ब्लू वाला, ये ब्लू वाला मेटल है, ब्लू वाला क्या है, मेटल है। और ये क्या है, एक इसमें नॉन मेटल है, ये वाला नॉन मेटल है। तो पहले हम तो जाने तो सही कि मेटल और नॉन मेटल कौन। एक चीज और लिख लेना, ये जो है रेडॉन, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये जो दोनों होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडॉन और रेडियम और फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आज के लिए इतना ही। हैव यू एनी डाउट देन टेल मी। मैं अब आपको कल डी ब्लॉक के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। ये बता दिया मैंने, ये बता दिया। अब आप आसानी से पहचान लोगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? चैनल नेम
चैनल नेम है प्रीत पचोरे।